आज की चर्चा का विषय होगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। आमतौर पर हर कोई स्वस्थ या समान ब्लड प्रेशर रखना चाहता है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? मूल रूप से जब भी दिल धड़कता है तब रक्त वाहिनी मतलब ब्लड वेसल्स में रक्त पंप करता है। इससे रक्त वाहिनी की दीवारों पर एक दबाव पैदा होता है। इसी चीज को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति में यदि दिन भर बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है, लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ता ही रहता है और इसका इलाज नहीं किया जाता, जिसके कारण सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सामान्यतः ब्लड प्रेशर का लगातार बढ़ना हाइपरटेंशन कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर समय बीतने पर उभरता है। ये जो होता है, ये अस्वस्थ जीवन शैली जीने के कारण हो सकता है और पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करने की वजह से भी होता है। मोटापा है, उसमें धूम्रपान करना है, अल्कोहल का सेवन करना है और फिर मतलब जो सुचारू जो ढंग से नहीं खाना खाते हैं उनके लिए। इसके अन्य जोखिम कारक भी हैं जो हाइपरटेंशन होने का जोखिम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आयु। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो सख्त और संकरी होती जाती है। इसकी वजह से उनमें अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का पारिवारिक इतिहास या एक अधिक निकट से पारिवारिक सदस्यों को हाइपरटेंशन होने से व्यक्ति में से भरने का जोखिम बढ़ जाता है। नमक का अधिक सेवन करना भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए माना जाता है। पोटेशियम से युक्त पर्याप्त आहार नहीं खाने से भी ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक और दीर्घकालीन किडनी के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड फूड इसमें बहुत बड़ी भूमिका रखता है, जो कि हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, मोटापे और आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा है। अन्य कारण है तनाव, एंजाइटी की वजह से भी होता है और ये तनाव को कम करने में तब हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। आगे बात करते हैं, हाइपरटेंशन का कोई प्रत्यक्ष संकेत और लक्षण नहीं होता है, इसलिए अक्सर इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके चलते लोगों को कार्डियोवास्कुलर समस्याओं से लेकर किडनी की परेशानी, स्ट्रोक और आंखों की क्षति, अंधापन होने तक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में जल्दी और सटीक निदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लड प्रेशर मापना ही ये एक इकलौता उपाय है जिससे हम हाई ब्लड प्रेशर को जान सकते हैं। सामान्य रूप से जब लक्षण उभरते हैं तब उनमें शामिल होता है सुबह में सर दर्द होना, थकान होना, चक्कर आना, देखने में थोड़ा धुंधलापन और थकान। यदि व्यक्ति को इनमें से कुछ भी लक्षण का अनुभव हो तो उन्हें अपना ब्लड प्रेशर तुरंत जांच करवाना चाहिए। सौभाग्य की बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर का निदान आसानी से किया जा सकता है। इसका मापन सामान्यतः स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। ब्लड प्रेशर को 2 आंकड़ों में रिकॉर्ड किया जाता है, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़ों का असल में अर्थ क्या होता है। स्वस्थ और सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ मरकरी से कम होना चाहिए या इसे 120 और 80 के आसपास रखना चाहिए। यदि बड़ी संख्या में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का संकेत करती है, जिसका अर्थ है कि जब हृदय सिकुड़ता है तब रक्त वाहिनियों में पड़ने वाला दबाव, जबकि छोटी संख्या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का संकेत करती है, यानी कि 2 धड़कनों के बीच जब हृदय विश्राम करता है तब रक्त वाहिनियों में पड़ने वाला दबाव। यदि ब्लड प्रेशर का स्तर 140/90 mm ऑफ Hg मरकरी से अधिक है तो व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। यदि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का लेवल इससे ऊंचा है तो उसे गंभीर दिल का रोग उभरने का जोखिम हो सकता है। इस जोखिम की रोकथाम की जा सकती है और इसे स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में कदम उठाते हुए घटाया जा सकता है, जैसे कि नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ आहार लेना, धूम्रपान छोड़ना और मदिरापान नहीं करना। और दूसरी चीज है कि ब्लड प्रेशर की लगातार निगरानी करना, तनाव कम करना और अगर इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो सकता है तो फिर दवा का इस्तेमाल करना। यदि ऐसी जीवन शैली सुधारों के साथ ब्लड प्रेशर को सफलता नियंत्रित किया जा सकता है तो इससे इसमें दवा की जरूरत को टालना या कम किया जा सकता है। इसलिए आइए इन रणनीतियों पर एक एक नजर डालें। नियमित व्यायाम, अगर हम लोग दिन भर में आधे घंटे अपने शरीर को दें तो ब्लड प्रेशर बहुत हद तक बिना दवा के भी कंट्रोल हो सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि जरूरी है। अन्य मामले जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयु और वजन का बढ़ना हाई बीपी के लिए 2 प्रमुख जोखिम कारक है। इसलिए यदि ब्लड प्रेशर अपेक्षित अपेक्षित स्तर यानी 120/80 mm ऑफ मरकरी से कम तो आपकी बढ़ती
उम्र में व्यायाम इसे बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। नियमित व्यायाम से आपके स्वस्थ शरीर भार बनाए रखने में भी मदद मिलती है, जो मेरे विचार से ब्लड प्रेशर को नियमित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अधिकतर दिन में कम से कम आधे घंटा एरोबिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखना चाहिए। हाई बीपी का स्तर नियमित सुनियोजित व्यायाम करके घटाया जा सकता है, जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग करना या स्विमिंग करना। स्वस्थ आहार ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में आहार की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हाइपरटेंशन मरीजों को सब्जी, फलों और समूचे अनाज की अधिक मात्रा में सेवन करने का सुझाव देना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर बहुत हद तक कंट्रोल होता है और हाइपरटेंशन होने का खतरा कम से कम हो जाता है। सैचुरेटेड फैट और फुल फैट का कम सेवन करना, खूब सारा पोटेशियम लेना, आहार में सोडियम की मात्रा सीमित करना, समूचे अनाज, फलों, सब्जियों और कम फैट वाले दूध उत्पादों से भरपूर और कम सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल वाले खाने से यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो 11 mmHg तक ब्लड प्रेशर को घटाया जा सकता है। अपने आहार में सोडियम कम करें। आहार में सोडियम की मात्रा थोड़ी सी भी कम करने से दिल की सेहत में सुधार हो सकता है। और यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर करीब 5 से 6 mm ऑफ मर्करी तक घटाया जा सकता है। अपने आहार में सोडियम घटने के लिए इन सुझावों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि फूड, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लेबल पढ़ें कि उसमें सोडियम की मात्रा कितनी है। प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, नमक कम से कम इस्तेमाल करें। यदि हम 1 चम्मच नमक लेते हैं उसमें 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। खाने में नमक डालना कम करें। अपने भोजन में स्वाद लाने के लिए हर्ब्स या मसालों का इस्तेमाल करें। स्मोकिंग को छोड़ें। धूम्रपान एक बहुत बड़ी वजह है हाइपरटेंशन के लिए। धूम्रपान बंद करने से आपके ब्लड प्रेशर फिर से सामान्य करने में मदद मिलती है। धूम्रपान छोड़ने से हृदय रोग का भी खतरा कम हो जाता है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी करना। कुछ हाइपरटेंसिव मरीज अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास जाकर नपवाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाकर ब्लड प्रेशर की जांच करवा कर मरीज के लिए हर बार संभव नहीं होता। इसलिए अधिकतर मैं मरीजों को अपनी बीपी लेवल की सेव निगरानी करने की सलाह देता हूँ। सेव निगरानी करने से व्यक्ति दिन भर में लंबे समय तक अलग अलग मौकों पर बीपी मापने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर समय पर व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की रीडिंग की पूरी तस्वीर प्राप्त करने में डॉक्टर को मदद मिलती है। इसके अलावा ये क्लिनिकल विजिट के दौरान सिंगल नियमित ब्लड प्रेशर को मापने के बजाय कार्डियोवास्कुलर रोग बढ़ने और मृत्यु को बेहतर पूर्वानुमान लगाने में हमारी मदद कर सकता है। तनाव का प्रबंध हमें विश्राम करने और तनाव को कम करने का तरीका सीखने में भावात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधार जा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। स्ट्रोक मैनेजमेंट तरीकों से स्ट्रेस मैनेजमेंट तरीके से शामिल है व्यायाम, संगीत, कुछ शांतिपूर्ण सुकून भरा सुनना और ध्यान करना। दवाओं का पालन बहुत जरूरी है। यदि आपका ब्लड प्रेशर लगातार ऊंचा सामान्य रूप से 140/90 तक या अधिक रहता है तो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवा का सुझाव दे सकते हैं। दवा का पालन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से नियंत्रित करता है। अंत में मेरा आपको सुझाव है कि चुस्त और स्वस्थ जीवन जीने में अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हम लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने में मदद मिल सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम तथा नियंत्रण कई तरह से किया जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर जटिलताओं को रोकने के लिए ब्लड प्रेशर को सामान्य सीमा के अंदर रखना बहुत जरूरी होता है। नियमित निगरानी और रोकथाम संबंधी देखभाल के साथ सामान्य ब्लड प्रेशर लेवल को बनाए रखने में काफी हद तक संभव है। यह था आज का ब्लड प्रेशर का सुझाव। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फिरदौस आलम हुआ। आज का विषय यही था।